दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 बार खाना खाते हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा? या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें स्कूल या कॉलेज में लोग दुबला या पतला कह के चिढ़ाते हैं? या आप उन लोगों में से हैं जो कपड़े की दुकान पे जब कपड़े लेने के लिए जाते हैं अपने लिए, तो साइज को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं अपने दुबलेपन की वजह से? तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हैं, तो समझ लीजिए कि आप वही 5 गलतियां कर रहे हैं जो 90% दुबले से पतले लोग करते हैं। पर आपको आज मैं यहाँ पर अपने चैनल में उन गलतियों को भी बताऊंगा जो गलतियां आप कर रहे हैं, और साथ ही साथ में उन गलतियों का समाधान भी दूंगा, यानी कि 5 सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको कि आखिर आप क्या सॉल्यूशन करेंगे जिसकी वजह से आपका वजन ठीक होने की संभावना है, आप वापस से एक अच्छे हष्ट पुष्ट शरीर को गेन कर सकते हैं, आप काफी अच्छा बॉडी बिल्ड कर सकते हैं, आप काफी अच्छा गेन कर सकते हैं, आप ये दुबलेपन की प्रॉब्लम से आजादी पा सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में आगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताशीज फिटनेस सीक्रेट, जिसमें मैं रिवील करता हूं साइंस बेस्ड कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि आपको बहुत मदद करते हैं मिसकंसेप्शन से बाहर निकलने में, मस्कुलर बनने में, शेडेड बनने में और काफी फिट बनने में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि दुबलेपन के लिए ऐसी कौन सी 5 गलतियां जिम्मेदार है जो मैक्सिमम दुबले लोग करते हैं, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं हमारी गलती नंबर 1। तो हमारी गलती नंबर 1 जो है वो है एक्सेसिव ओवर ईटिंग बट नॉट गुड ईटिंग। आप लोगों ने अक्सर ऐसे दुबले लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं दिन में 4 से 5 बार खाना खाता हूँ, मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, मैं दिन में 4 बार खाना खाता हूँ, मैं दिन में बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब वो खाना इतना ज़्यादा खाते हैं और इतने बार मल्टीपल टाइम्स अगर दिन में खाना खाते हैं, तो आखिर क्या कारण है कि उनका उनका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा? दरअसल उसके लिए जो समाधान है वो समझिए आप, वो एक्चुअली गुड फूड कंज्यूम नहीं करते। गुड फूड मतलब कि ऐसा फूड जिसमें कैलोरीज की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो, ऐसा फूड जिसमें चिकनाई यानी कि वसा यानी कि फैट थोड़ा ज़्यादा हो, ऐसा फूड कंज्यूम नहीं करते। ज़्यादातर ऐसे लोग रिलाय करते हैं जंक फूड पे या एक बहुत ही पाम ऑयल में बने हुए फूड्स में, जो कि बॉडी के सिस्टम को काफ़ी बुरे तरीके से बिगाड़ देता है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान ये है कि आपको हाई कैलोरी फूड खाना है। हाई कैलोरी फूड मतलब ऐसा फूड जिसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा फूड जिसमें कैलोरी आपको बढ़ती ही जाए, ऐसा फूड जिससे आप वीक में इजीली 300 से 500 किलो कैलोरी बढ़ा सके। तो ऐसे फूड क्या हो गए मैं बताता हूँ आपको। आप केला खाइए, अपनी डाइट में केला शामिल कीजिए, अपनी डाइट में ओट्स शामिल कीजिए, अपनी डाइट में दूध शामिल कीजिए, अपनी डाइट में चावल शामिल कीजिए, अपनी डाइट में रोटी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। ये सारे हाई कार्ब फूड्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपकी कैलोरीज अफेक्ट होगी, आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी। जब आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी तो अगर आप ये पहली गलती कर रहे हैं तो ये गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों हमारी दूसरी गलती की। तो हमारी दूसरी जो गलती है वो ये है कि इग्नोरेंस ऑफ द प्रोटीन। इग्नोरेंस ऑफ द प्रोटीन मतलब कि बहुत सारे ऐसे दुबले पतले लोग जो काफ़ी थिन बॉडी बिल्ड के हैं, जो मोटा तो होना चाहते हैं, जो अपना वजन गेन तो करना चाहते हैं, जो अपना एक अच्छी आइडियल फिजिक तो बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। तो ये दूसरी नंबर की गलती कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली कर रहे हैं। और ये जो दूसरे नंबर की गलती है वो यही है कि हम प्रोटीन फूड्स को इग्नोर करने लगते हैं। प्रोटीन फूड्स या हमारी डाइट में जो प्रोटीन की मात्रा, इसको इग्नोर करने लगते हैं। मैं बात यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन लोगों की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन के जो सोर्सेस है वो वेज में भी अवेलेबल है और नॉन वेज में भी अवेलेबल है। तो आप कहीं ना कहीं आपकी डाइट में जो प्रोटीन की मात्रा उसको कम रख रहे हैं, इसीलिए दूसरे नंबर की गलती कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है समझिए। आप अपने पर डे की जो 1 मील है या 2 मील है उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। लाइक दूध हो गया, अंडे हो गए, दालें हो गई। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। तो इसकी मात्रा को थोड़ी बना के रखें अपनी अपनी डाइट में। इससे क्या होगा कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। यूजुअली प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है बॉडी में, ये समझिए। प्रोटीन हमारी सेल्स को रिपेयर करता है, सेल्स को ग्रोथ करता है। तो यूजुअली अगर आप बहुत थिन बॉडी बिल्ड के हैं और आपकी नई सेल्स नहीं बन रही, आपकी मसल्स नहीं बन रही है, आपको एक अच्छा मस्कुलर फिजिक नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप प्रोटीन की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा रखेंगे और एक अच्छा आइडियल वर्कआउट करते हैं, तो डेफिनेटली आप ये दुबलेपन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हमारी गलती नंबर 3 की। तो गलती नंबर 3 क्या हो सकती है समझो। गलती नंबर 3 है जिम में टाइम पास करना। कुछ लोग जिम में टाइम पास, देखिए
वर्कआउट में जिम जाना और वर्कआउट करना दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जिम तो जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते। प्रॉपर वर्कआउट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर वर्कआउट जिसमें एक ऑप्टिमम वेट ट्रेनिंग हो, प्रॉपर वर्कआउट जिसमें थोड़ा सा कार्डियो हो, प्रॉपर वर्कआउट जिसमें रेप्स का ध्यान रखा जाए, प्रॉपर वर्कआउट जिसमें इंटेंसिटी का ध्यान रखा जाए, प्रॉपर वर्कआउट मतलब कि जिसमें आफ्टर वर्कआउट पोस्ट रिकवरी का भी ध्यान रखा जाए, इसको मैं आइडियल वर्कआउट मान सकता हूँ। तो मैक्सिमम लोग जो मैं देखता आ रहा हूँ या जिम में जो जिन लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ उसमें से मैक्सिमम लोगों को मैं देखता रहता हूँ हमेशा जिम में टाइम पास करते रहते हैं। टाइम पास करते रहते हैं मतलब कि जिम में वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते, ना ही प्रॉपर वर्कआउट पे ध्यान देते हैं। तो ये नहीं करना है दोस्तों। आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, जितना प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगेगा तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो भी आप न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमने पहले के जो 2 गलतियों में बताया कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, ये सारा आपके शरीर को बराबर मात्रा में लगेगा क्योंकि वो ब्लड में मिक्स होगा। देन ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर रेप्स लगाते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाते जाते हैं, वेट बढ़ाते जाते हैं और एक अच्छा इंटेंस वर्कआउट करते हैं। तो यही है सॉल्यूशन इस गलती का कि आप जिम में प्रॉपर फोकस के साथ में, मसल माइंड कनेक्शन बनाने के साथ में एक अच्छा इंटेंस और एक वेट ट्रेनिंग वाला कार्डियो वाला वर्कआउट करें। दोस्तों हमारी अब जो गलती नंबर 4 है, ये कहीं ना कहीं गलती नंबर 3 से ही जुड़ी हुई है। गलती नंबर 3 में मैंने बताया कि आप लोग आपके वर्कआउट को फोकसफुली नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है कि आप रिकवरी पे ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारी ये गलती नंबर 4 कि आप रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आपने वर्कआउट कर लिया, वर्कआउट करके आप घर आ गए, वर्कआउट करने के बाद में आप घर आने के बाद में ना तो प्रॉपर स्लिप ले रहे हैं, आप सोते हैं 3-4-5 घंटे और आप लगातार फोन स्क्रॉल करते रहते हैं और आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं 7-8 घंटे की। आप अगर प्रॉपर अपनी बॉडी में डाइट नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, आप रातों में बहुत लेट तक जागते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका वेट गेन नहीं होने वाला है। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको रेगुलरली एक स्लीप पैटर्न डेवलप करना है और ये स्लीप पैटर्न कम से कम 5 से 7 घंटे का होना चाहिए, इवन 7 से 9 घंटे का भी होना चाहिए। मीन्स कि आपको कम से कम 7 to 8 आवर पर डे स्लिप करना ही है, मतलब कि आपको 7 से 8 घंटे पर डे डेली सोना ही है। तब जाके आपकी जो जिम में जो टूटी हुई मसल्स हैं वो रिपेयर होंगी, तब जाके आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तब जाके आपका ये जो स्ट्रेस है ये कम होगा और अपने आप आपका बॉडी ग्रो करने लगेगा। और देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल ये जो तीसरे और चौथे नंबर की जो गलती मैंने बताई है, इनको सुधार के देखिए और डेफिनेटली आपकी बॉडी में जो आपका ये दुबलापन है इसमें चेंजेस आएगा, देखिएगा। दोस्तों आपकी 5वीं गलती क्या है मालूम है आपको? 5वीं गलती जो है वो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी दुबले लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये 5वीं गलती करते हैं और ये आपकी 5वीं गलती है, आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए। यू हैव टू टेक द रिजल्ट फास्ट। ये जो आप अपने आप को जो ये एक जो आप अपने आप को चैलेंज देते हैं, ये नहीं करना है दोस्तों। बॉडी बनाना एक मैजिक ट्रिक नहीं है या कोई मैजिकल पाउडर नहीं है इस दुनिया में बनाया कि जो आप 10 दिन लोगे और आपका बॉडी बन जाएगा। मैं कई लोगों को जिम में देखता हूँ कि 8 दिन वर्कआउट कर दिया, 10 दिन वर्कआउट कर लिया और 10 दिन में उनको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो वो 11वें दिन जिम छोड़ देते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आती है वो यही है कि स्लो होगा पर होगा। अगर आप इन 5 आदतों को सुधार लेते हैं, धीरे धीरे होगा पर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो बॉडी बनाना है ये कोई एकदम मैजिकल शो नहीं है कि इट इज़ नॉट द वन नाइट ऑफ गेम। ये कोई एक रात का गेम नहीं है। आपको मेहनत करनी है, आपको थोड़ा सा पैशंस रखना है, आपको थोड़ा फोकसफुली होकर वर्कआउट करना है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है और ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपका डेफिनेटली बॉडी बिल्ड हो जाएगा, बॉडी ग्रो हो जाएगा, बॉडी का दुबलापन जो है वो कम हो जाएगा और डेफिनेटली आप यू हैव टू गेट यू विल गेट ए प्रॉपर फिजिक, एक गुड फिजिक। आप एक अच्छी फिजिक आप गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों मेरे चैनल में। मैं और भी बहुत सारी फिटनेस से रिलेटेड मैं बहुत सारे कंटेंट बनाता हूं और आप भी कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कोई फिटनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम या आप किसी भी चीज़ पर मुझसे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। और बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों और बने रहिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।